हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बच्चों क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इस चैप्टर के बारे में बच्चों हम कंप्लीट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हम लोग बच्चों टॉपिक है, पहला हम लोग समझते हैं आखिर महाद्वीप एवं महासागरों में आखिर अंतर क्या होता है। तो अगर आप लोग देखिएगा बच्चों, महाद्वीप का मतलब क्या होता है, यानी पृथ्वी पे जो भी भूखंड होता है, जो भूमि होती है, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। और जो आसपास में जो पानी है उसे हम कहते हैं महासागर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से महाद्वीप और महासागर। तो महाद्वीप क्या होता है बच्चों, एक ऐसा भूखंड होता है जो आकार में बहुत बड़ा होता है, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। और इस महाद्वीप के आसपास जो एक सागर होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, महासागर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। इसके साथ एक बच्चों आता है शब्द आपका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है बच्चों, एक ऐसा भूखंड जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है, उसे हम कहते हैं बच्चों प्रायद्वीप। आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जिस भूखंड का आकार छोटा होता है और जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है, उसे हम कहते हैं बच्चों द्वीप। जैसे द्वीपीय देश, आपने उदाहरण में समझो, जैसे आपको श्रीलंका समझते ही होगे। श्रीलंका एक देश है, तो क्या है बच्चों, एक द्वीपीय देश है। तो वो एक द्वीप है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो चलिए आइए हम अब शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में। बच्चों एक शब्द है आपका पेंजिया और पेंथालासा। समझते हैं क्या है पेंजिया, क्या है बच्चों, आज के सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के भाग थे। मतलब जितने आज हम महाद्वीप देख रहे हैं, ये सभी के सभी महाद्वीप एक ही भूभाग के हिस्सा थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। और पेंजिया के विभाजन से बच्चों 2 बड़े महाद्वीप अस्तित्व में आए थे। ठीक है ना। और पेंथालासा का बच्चों मतलब क्या होता है बच्चों, पेंजिया के चारों ओर जो विस्तृत विशाल जो सागर है उसे हम कहते हैं पेंथालासा। यानी ये पेंजिया यानी जो जमीन, ये भूखंड है, इसके आसपास जितना भी पानी है, इसे हम पेंथालासा कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि पेंजिया के विभाजन से कौन से 2 महाद्वीप बने थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से क्या हुआ था, महाद्वीपों का विभाजन हुआ था और 2 महाद्वीप अस्तित्व में आए थे। एक का नाम था लॉरेशिया, उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा जाता था और दक्षिणी भाग को हम क्या कहते थे बच्चों, गोंडवाना। आइए इस चैप्टर को और थोड़ा डीप समझते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों, महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण आखिर हुआ कैसे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद लगभग अगर बात की जाए 3.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। किंतु ये महाद्वीप एवं महासागर जिस रूप में आज हम लोग देखते हैं बच्चों, उस रूप में पहले नहीं थे। जिस प्रकार से आज हम महाद्वीपों को देखते हैं, जैसे हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये वर्तमान में ऐसे महाद्वीप इस रूप में नहीं थे। कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि निर्माण के आरंभिक दौर में ये सभी महाद्वीप क्या होता बच्चों, एक ही भाग था। कई विद्वानों ने यह कहा है कि जब निर्माण हुआ था पृथ्वी का, तो उस समय सारे के सारे महाद्वीप एक ही भाग के हिस्सा थे। महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में अब देखते हैं क्या क्या बच्चों सिद्धांत दिया जाता है। एक जर्मन के विद्वान है जिनका नाम है बच्चों अल्फ्रेड वेगनर ने इसी क्रम में क्या हुआ था, 1912 में क्या हुआ था बच्चों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। वेगनर ने यह माना था कि कार्बनिफेरस युग एक काल होता है, एक समय होता है बच्चों कार्बनिफेरस युग। तो कार्बनिफेरस युग में ये सभी के सभी जो स्थल थे जिसे आप देख रहे हैं, ये सभी एक बड़े स्थल का रूप था, जिसे एक जो ये क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आप इस पे पहला देख सकते हैं किस प्रकार से है, ये सारे के सारे स्थल एक भाग में जुड़े हुए थे। और इस विशाल स्थलीय भाग को वैगनर ने क्या कहा था बच्चों, पेंजिया का नाम दिया था। वैगनर का विचार ये था कि पेंजिया के कुछ भाग क्या हुआ थे बच्चों, भूमध्य सागर की ओर खिसकने लग गया। और ये प्रक्रिया आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले कार्बनिफेरस युग में आरंभ हुआ था। कि क्या हुआ था, भूमध्य सागर की तरफ क्या हो गए थे, महाद्वीप खिसकने लगे थे। और अगर बात की जाए लगभग 5 से 6 करोड़ साल पहले प्लीस्टोनिक युग में महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति के अनुरूप लगभग मिलता जुलता आकार धारण किया था। यानी अगर बात की जाए महाद्वीपों का विस्थापन
क्या हुआ था बच्चों, कार्बोनिफेरस युग में आरंभ हुआ था। और प्लीस्टोनिक जो काल था, ठीक है ना, प्लीस्टोसिन युग में क्या हुआ था, ये महाद्वीपों का वितरण अब होता गया, जिस प्रकार से हम वर्तमान में इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, आखिर हम कैसे हम मान ले, टॉपिक है हमारा महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, अर्थात हम कैसे मान ले कि ये सारे के सारे महाद्वीप एक ही टाइम के थे, क्योंकि हम तो इतने पुराने हैं नहीं, हम तो इतना थे नहीं ना। तो ये सारे के सारे महाद्वीप किस प्रकार से हम मान ले कि ये सारे सारे महाद्वीप एक ही भाग के हिस्सा, जिसे पेंजिया कहा जाता था। तो इसके संदर्भ में बच्चों अलग अलग तर्क या पक्ष दिए जाते हैं। पहला बात करते हैं बच्चों महाद्वीपों में समानता। अब महाद्वीपों में समानता का अर्थ क्या है, पहले बात करते हैं। यदि हम महाद्वीपों के आकार को अगर ध्यान से देखेंगे, आप देख रहे होगे महाद्वीपों की जो तट रेखा है कटी फटी है। तो यदि अगर महाद्वीपों के आकार को ध्यान से देखा जाए तो इसके आमने सामने की जो तट रेखा है वो क्या है बच्चों, अद्भुत समानता दिखाई देती है। जैसे आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या होते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कभी ना कभी एक साथ जुड़े हुए थे, पजल टाइप से दिख रहा है ना बच्चों आपको, इस प्रकार से। दूसरा ये प्रमाण दिया जाता है महासागरों के पास चट्टानों की आयु में समानता, अर्थात वर्तमान में जो दो महाद्वीप एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, उनकी चट्टानों की आयु में क्या देखी गई है बच्चों, समानता देखी गई है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए 200 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था, प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी हमें कहाँ पाई गई थी बच्चों, ब्राजील में पाई गई थी, और यही एक पट्टी हमें कहाँ पाई गई थी बच्चों, पश्चिमी अफ्रीका तट पर हमें पाई गई थी। तो ये दोनों ही प्रकार की हमें पट्टी पाई गई थी। इससे ये पता चलता है कि दोनों महाद्वीप प्राचीन काल में बच्चों क्या थे, एक साथ थे, अर्थात ब्राजील अर्थात दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, ये दोनों ही महाद्वीप क्या थे बच्चों, एक साथ थे। ये इस और क्या करता है बच्चों, सिद्ध करता है कि ये दोनों महाद्वीप कभी ना कभी एक साथ रहे होंगे। तीसरा बच्चों है प्रमाण टीलाइट। ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टाने हैं बच्चों। ऐसे निक्षेप का मतलब इकट्ठा होना, यानी ऐसे निक्षेपों के इकट्ठे होने से क्या हो, दक्षिणी गोलार्ध के मतलब जो हिमानी निक्षेप जो टीलाइट है ना बच्चों, ये टीलाइट जो पत्थर है, इस प्रकार के पत्थर हमें 6 विभिन्न स्थल खंडों से मिलते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन काल में ये सारे के सारे जो स्थल खंड थे वो एक साथ थे। चौथा आता बच्चों प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप का अर्थ क्या होता है बच्चों, सोना युक्त सिराएं ब्राजील में भी पाई गई हैं, जबकि प्लेसर जो निक्षेप घाना में भी मिले हैं। घाना बच्चों मिस्र में है, ठीक है ना। इससे यह प्रमाणित होता है कि ये दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका कभी ना कभी एक जगह पर थे। आप देख सकते हो ये सोना युक्त सिराएं हमें ब्राजील में भी पाई गई और सोना युक्त सिराएं हमें अफ्रीका के घाना में भी पाई गई है। तो ये क्या दर्शाती है, ये दोनों कभी ना कभी एक साथ जुड़े होंगे या पेंजिया के भाग होंगे। अब बात करते हैं एक पांचवा कारण है बच्चों जीवाश्म का वितरण। अगर आप देखिएगा कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए जाते, ठीक है ना, जो इस और प्रमाणित करते हैं कि ये कभी ना कभी ये दोनों ही महाद्वीप या सारे महाद्वीप एक स्थान पर जरूर होंगे। अब बात करते हैं बच्चों वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन किन बलों को उत्तरदायी बताया है, अर्थात क्या कारण है, आखिर कैसे इन महाद्वीपों का वितरण हुआ है। तो वैज्ञानिक ने बच्चों पहला सिद्धांत दिया है पोलर फ्लाइंग बल। पोलर फ्लाइंग बल के अंतर्गत क्या था बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आप सभी को पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने या घूमने के कारण क्या हुआ है, महाद्वीप अपने स्थान से खिसक गए और धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, वर्तमान रूप धारण किया था। इस सिद्धांत को कहा था पोलर फ्लाइंग बल। दूसरा आता है बच्चों ज्वारीय बल। ज्वारीय बल जो है वो सूर्य और इसमें ये कहा गया है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण क्या हुआ था, पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा ज्वार भाटा उत्पन्न हुआ और इस आकर्षण के बल के कारण महाद्वीप जो खंड थे वो सभी के सभी क्या हो गए बच्चों, विस्थापित हो गए। इतना बड़ा ज्वार भाटा आया कि सारे के सारे महाद्वीप टूट गए और ये वर्तमान रूप धारण कर लिया। ये दो सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में। अब बात करते हैं बच्चों प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में प्लेट के से तात्पर्य क्या है। आखिर जब हम प्लेट बात कर रहे हैं, आखिर प्लेट का मतलब क्या होता है, तो महाद्वीपीय महासागरीय स्थलों से या स्थल खंडों से मिलकर बना ठोस या अनियमित आकार का जो विशाल भूखंड होता है, जो एक दृढ़ इकाई के रूप में है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लेट कहते हैं। जो महासागर और महाद्वीपीय क्या होता है बच्चों, महाद्वीपीय और महासागरीय जो होता है ना, और स्थल खंडों से मिलकर ये प्लेट बनते हैं। आगे हम बात करते हैं कौन कौन सी प्लेटें होती हैं।
अब बच्चों देखो, अगर बात की जाए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार 7 मुख्य प्लेटें होती हैं और कुछ छोटी अन्य प्लेटें भी होती हैं। बात करते हैं कौन कौन सी हमारी 7 मुख्य प्लेटें होती हैं। जैसे अगर बात की जाए बच्चों, इसके अंदर बात की जाए, अब बात करते हैं बच्चों हमारी मुख्यतः सभी को पता है हमारी 7 मुख्य प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें होती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए बच्चों, पहला आता है हमारा आर्कटिक प्लेट। आप चित्र में देख सकते हैं कि आर्कटिक प्लेट कहाँ है। दूसरा जो है हमारा उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तीसरा आता है बच्चों दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। चौथा आता है बच्चों हमारा प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवा आता है बच्चों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठा जो है हमारा बच्चों यूरेशियन प्लेट। और जो 7वां प्लेट है हमारा बच्चों, इसे हम अफ्रीकी प्लेट कहते हैं या अफ्रीका प्लेट कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों 7 प्लेटें ये हमारी मुख्य है। अब इन 7 प्लेटों के साथ साथ कई अन्य छोटी प्लेटें भी होती हैं। जैसे अगर बात की जाए, अगर छोटी प्लेटें के बारे में बात की जाए ना बच्चों, तो इसके अंतर्गत आता है आपका पहला आ जाता है बच्चों कोकस प्लेट। दूसरा आ जाता है बच्चों नज़का प्लेट। तीसरा बच्चों अरेबियन प्लेट, आप देख सकते हैं। चौथा आता है बच्चों फिलिपिन प्लेट, या आपके चीन की तरफ है देखिए। और पांचवा होता है जो बच्चों कैरोलिन प्लेट। तो छोटी प्लेटें तो बच्चों बहुत सारी होती हैं। इस प्रकार से ये प्लेटें मुख्य और छोटी प्लेटें हैं। आगे बात करते हैं बच्चों प्लेटों की हलचल। अगर देखा जाए प्लेटों में किस प्रकार की हलचल होती है, तो पहला आता है बच्चों अपसारी सीमा। अपसारी सीमा का अर्थ क्या होता है बच्चों, जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में यानी अलग अलग दिशा में हटती हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें नई परपट्टी का निर्माण, आप चित्र में देख सकते हैं बीच में क्या होता है, एक नई परपट्टी का निर्माण होता है। और जिस स्थान पर यह नई परपट्टी बनती है इसे कहते हैं प्रसारी स्थान। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है बच्चों, मध्य अटलांटिक कटक जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो अपसारी सीमा से बना है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा का मतलब क्या होता है बच्चों, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप यानी पास आती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत, और वहां भूपरपट्टी नष्ट हो जाती है। ठीक है, और जो जहां ये भूपरपट्टी नष्ट होती है इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रविष्टन स्थान या प्रविष्टन क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों कौन सा है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, और अमेरिकी प्लेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा है रूपांतर सीमा या रूपांतरित प्लेट भी कहा जाता है इसे। इसके अंतर्गत क्या होता है, दो विवर्तनिकी प्लेट जब एक दूसरे के साथ साथ, मतलब साथ साथ नहीं बच्चों, एक क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं और नई परपट्टी का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है किसी पट्टी का, तो इस तरह की सीमा जो बच जाती है उसी हम कहते हैं रूपांतर सीमा या रूपांतरित प्लेट कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में क्या अंतर है। ठीक है ना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बच्चों अलग होता है और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अलग होता है। समझते हैं इसके बारे में। वैगनर की संकल्पना केवल महाद्वीपों की गतिमान बतलाती है, जबकि महाद्वीप जो है वो एक स्थलीय प्लेट है। ठीक है ना, और ये संपूर्ण प्लेट क्या है बच्चों, गतिमान है। जितनी हम प्लेटें बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं क्या करती हैं बच्चों, चलायमान होती है। वैगनर के अनुसार शुरू में ये सभी महाद्वीपों का एक संगठित रूप क्या था, पेंजिया था, जबकि बाद की खोजों से साबित हुआ कि महाद्वीपीय खंड जो प्लेटों के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत गतिमान थे। यानी सभी प्लेटें क्या थी बच्चों, गतिमान थी, तथा पेंजिया विभिन्न महाद्वीपों खंडों के क्या हुआ था, पास आने से बना है। जो विभिन्न महाद्वीप जो थे, ठीक है, धीरे धीरे पास आने लग गए, जिसके कारण क्या हुआ, महाद्वीप बना है। और ये प्रक्रिया जो थी वो प्लेटों में निरंतर चलती रही थी। वैगनर का सिद्धांत यह है कि महासागरों की जो तली थी ना, तली की चट्टानों की नवीनता और मध्य महासागरीय कटकों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर पाता, जबकि प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा इसकी संख्या संभव है। वैगनर का सिद्धांत महाद्वीपों की गतिमान होने के लिए ध्रुवीय फ्लिंग बल तथा ज्वारीय बलों को उत्तरदायी माना गया है। यानी वैगनर ने ये कहा है कि ये जो भी महाद्वीप है ये जब एक भाग में थे और धीरे धीरे ये लोग क्या हुए, अपना स्थान बदला है, तो इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों, ज्वारीय बल और ध्रुवीय बल है। जबकि ये दोनों बल महाद्वीपों के
सरकाने में क्या थे बच्चों, असमर्थ थे। प्लेटों की गति का कारण दुर्बलता मंडल में चलने वाली संवहनीय धाराएं हैं, जिसे प्लेट गतिमान रहती हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, ठीक है ना, में ये कहा गया है कि जो हमारी दुर्बलता मंडल है, आप वीडियोस में देख सकते हो, मैंने पहले भी आपको बता रखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो जो दुर्बलता मंडल है ना बच्चों, तो इस दुर्बलता मंडल में संवहनीय धाराएं चलती हैं, और यही संवहनीय धाराएं क्या करती है, प्लेटों को गतिमान बनाती हैं। और इसी संवहनीय धाराएं के कारण क्या हुआ है, महाद्वीप और महासागरों का क्या हुआ है बच्चों, विभाजन हुआ है। अब बात करते हैं बच्चों, महाद्वीपों में समानता को कैसे प्रमाणित किया जा सकता है। तो सन 1964 ईस्वी में क्या हुआ था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बुलर्ड ने, क्या हुआ होता है बच्चों, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से क्या किया था, अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था, जिसमें तटों का साम्य एकदम सही बैठता था। मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों, बुलर्ड ने क्या किया था, इन सभी महाद्वीपों को एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा क्या किया था, जोड़ने की कोशिश की थी पजल टाइप से, और ये सही था, ये सारी की सारी सही तरीके से जुड़ भी गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है महाद्वीपीय साम्य, यानी महाद्वीपों की सीमाओं में एक रूपता अगर दिखाई देती है। यदि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका की सीमाओं से मिलाया जाए तो इन सीमाओं में काफी ज्यादा हद तक एक रूपता दिखाई देती है। आप चित्र में देख सकते हैं कि इस प्रकार से क्या हुआ था। देखो, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, और उत्तरी अमेरिका और यूरोप को देखो जोड़ा गया है, और इस प्रकार से इनका पजल बिल्कुल सही तरीके से बैठते हैं बच्चों। ये तो ये प्रमाणित करते हैं कि ये सारे महाद्वीप एक ही स्थान पर थे, जिन्हें पेंजिया कहा जाता था। अब बात करते हो बच्चों, मेंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बनने रहने के कारण क्या थे। तो मेंटल है में संवहनीय धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न होती है बच्चों, और ताप विभिन्नता से उत्पन्न होती है। आप सभी को पता है पृथ्वी का आंतरिक भाग काफी ज्यादा गर्म है, तो गर्म से क्या होगा बच्चों, एक प्रेशर उत्पन्न होगा, और पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र क्या था, विद्यमान है, और रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण ये संवहनीय धाराएं चलती रही। अगर बात की जाए सागरीय अध्यस्थल के विकास की परिकल्पना के बारे में, तो सागरीय अध्यस्थल के विकास की परिकल्पना 1961 में हेनरी हेस ने प्रस्तुत की थी बच्चों। ऐसा उन्होंने मध्य महासागरीय मतलब जो कटकों के दोनों ओर की चट्टानों के बताया कि यहाँ चुंबकीय गुण का विद्यमान था। हैस के अनुसार महासागरीय कटों के जो शीर्ष होता है ना बच्चों, वह ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपट्टी में क्या हुआ बच्चों, विभेदन हुआ, और एक नया लावा इस दरार से भरकर महासागरीय परपट्टी को दोनों ओर धकेल रहा था, और इस तरह महासागरीय अध्यस्थल का विस्तार धीरे धीरे होता जा रहा था। महासागरीय परपट्टी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना तथा एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के ना सिकुड़ने पर हैस ने महासागरीय परपट्टी के क्षेपण की बात कही थी। उनके अनुसार अगर मध्य महासागरीय कटक में ज्वालामुखी उद्गार से नवीन परपट्टी की रचना होती है, तो दूसरी और महासागरीय गर्तों में परपट्टी का विनाश भी तो होता है, ये हैस ने कहा था। अब बात करते हैं बच्चों, भूकंप और ज्वालामुखी की मुख्य 3 पेटियां हैं बच्चों। पहला क्षेत्र अगर बात की जाए, अंटार्कटिका महासागर के मध्यवर्ती जो भाग में तट रेखा के समानांतर भूकंप और ज्वालामुखी की एक श्रृंखला विकसित हुई है, जो आगे हिंद महासागर तक जाती है। इसे पहला क्षेत्र या पहला भूकंपीय ज्वालामुखी क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा बच्चों आपका आता है अल्पाइन में से हिमालय श्रेणियां और प्रशांत महासागर के किनारे के समरूप है। तीसरा है बच्चों प्रशांत महासागर के किनारे एक वलय के रूप में है, जैसे आप दिख रहे हो प्रशांत महासागर रेड कलर का आपको चित्र में दिख रहा है, ठीक है। इसी को ही कहा जाता है बच्चों रिंग ऑफ फायर, ठीक है। इस प्रकार से क्या कहा जाता है बच्चों, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में हमने मुख्य बातों को जाना, और किस प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ ये भी हमने समझा है। तो बच्चों अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने जितना कोशिश किया है इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को रखने की कोशिश करी है। तो अगर वीडियो बच्चों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।